तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मौका है टी20 विश्व कप के फाइनल का। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन हमारी टीम इंडिया और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड जो इतिहास बदलने के इरादे से उतरी है। यकीन मानिए ये एक महामुकाबला होने वाला है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या टीम इंडिया अपने घर में अपने ही क्राउड के सामने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी, या फिर केन विलियमसन के बिना भी कीवी टीम अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा करेगी? चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस महामुकाबले को। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे फाइनल के माहौल की, फिर समझेंगे अहमदाबाद की पिच का मिजाज, उस वर्ल्ड कप जिंक्स की भी बात होगी जो इंडिया को परेशान करता रहा है, जानेंगे कि टॉस कितना जरूरी है, उन खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे जो गेम चेंजर हो सकते हैं, और आखिर में पूछेंगे सबसे बड़ा सवाल कि चैंपियन कौन बनेगा। तारीख याद रखिएगा, 8 मार्च। टीम इंडिया ने एक वादा किया था कि वो इतिहास दोहराएंगे और अपने टाइटल को यहीं अपने घर में डिफेंड करेंगे। अब उस वादे और उस चमचमाती ट्रॉफी के बीच बस एक जीत का फासला है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस मैच का नतीजा तय करने में शायद सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी, और वो है अहमदाबाद की पिच। पिछले कुछ दिनों से इस पिच को लेकर खूब चर्चा हो रही है, तो आखिर इसका असली मिजाज है कैसा? तो ये एक मिक्स्ड सॉइल पिच है, मतलब इसे लाल और काली मिट्टी को मिलाकर बनाया गया है। और ये उस 2023 वर्ल्ड कप फाइनल वाली पिच से बिल्कुल अलग है, जो पूरी तरह से काली मिट्टी की थी और काफी धीमी थी। और खबर यह है कि इस मिक्सचर में लाल मिट्टी थोड़ी ज्यादा है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि पिच पर अच्छा बाउंस होगा और गेंद बल्ले पर तेजी से आएगी। वो जो गेंद के टप्पा खाकर रुकने वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो यहां शायद देखने को ना मिले। तो हाँ, ये बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पिच की बात तो हो गई, अब जरा दोनों टीमों के बीच की हिस्ट्री पर भी नजर डाल लेते हैं। और यहीं पर एक ऐसा आंकड़ा है जो इंडियन फैंस को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अगर हम ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड देखें तो भारत का पल्ला साफ तौर पर भारी नजर आता है। 30 मैचों में 18 भारत ने जीते हैं और 11 न्यूजीलैंड ने। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक डोमिनेंट टीम रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही स्टेज टी20 वर्ल्ड कप का आता है ना, सारी कहानी पलट जाती है। और ये नंबर उसी बदली हुई कहानी का सबूत है। जी हां, ये एक चौंकाने वाला सच है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड 3 बार भिड़े हैं और तीनों के तीनों बार जीत न्यूजीलैंड की हुई है। भारत आज तक उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया है, तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर कीवी टीम के पास होगा। चलिए अब खेल के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी टॉस। क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सच में मैच का बॉस बन सकता है? आइए जरा यहाँ के आंकड़े देखते हैं। देखिए, इस मैदान पर हुए पिछले 14 टी20 मैचों में से 9 बार उस टीम ने जीत हासिल की है जिसने पहले बैटिंग की है, और सिर्फ 5 बार ही चेस करने वाली टीम जीती है। मतलब यहां कहानी साफ है। और यहां पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है वो भी 189 रन है। ये साफ साफ बताता है कि ये पिच बल्लेबाजों को खूब मदद करती है और यहां बड़े स्कोर बनते हैं। इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 234 रन का बना है, तो बस अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई टीम अपनी लय में आ गई तो स्कोरबोर्ड कहां तक जा सकता है। तो देखिए, आंकड़े और साइकोलॉजी दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। इतने बड़े फाइनल में, इतने प्रेशर में कोई भी टीम लक्ष्य का पीछा करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो फॉर्मूला साफ है, टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो और स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगा दो। अच्छा, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनके कंधों पर इस फाइनल की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी और जो अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। टीम इंडिया की उम्मीदें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव के 360 डिग्री गेम पर टिकी ही हैं, लेकिन जो असली एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं वो हैं अभिषेक शर्मा, जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या का फिनिशिंग टच और उनकी बॉलिंग बहुत जरूरी होगी। और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे जसप्रीत बुमराह, जिनकी यॉर्कर कीवी बल्लेबाजों का सबसे बड़ा टेस्ट लेगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या टीम इस पिच पर कुलदीप यादव को एक एक्स्ट्रा स्पिनर के तौर पर खिलाएगी? दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास भी मैच विनर्स की कोई कमी नहीं है। फिन एलन पावर प्ले में किसी भी बॉलिंग अटैक को तबाह कर सकते हैं। मिडिल ओवर्स में रचिन रविंद्र की क्लास और कप्तान मिचेल सैंटनर की चालाक स्पिन भारतीय बल्लेबाजों को फंसा सकती है। और नई गेंद से मैट हेनरी का स्विंग तो हमेशा ही एक बड़ा खतरा रहा है। असली टक्कर भारत के टॉप ऑर्डर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के बीच ही देखने को मिलेगी। तो पिच की रिपोर्ट, इतिहास के आंकड़े, टॉस का गणित और खिलाड़ियों के फॉर्म को समझने के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी।
सवाल यही है कि क्या घर का मैदान, हजारों दर्शकों का सपोर्ट और एक शानदार बैटिंग पिच टीम इंडिया को वो वर्ल्ड कप जिंक्स तोड़ने में मदद करेगी जो न्यूजीलैंड ने अब तक बना के रखा है? इसका